सोने की चिड़िया बनने वाला है? क्या देश के एक ऐसे राज्य की जमीन के नीचे से इतना सोना निकल आया है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें देखकर हैरान रह गई हैं? जी हां, भारत के एक ऐसे राज्य में सोने का इतना बड़ा खजाना मिला है जिसे अक्सर गरीबी और पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता था। आज उस राज्य ने पूरे देश का डंका बजा दिया है। यह पूरा मामला क्या है और इससे आपकी हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हर एक परत खोलकर रख देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे इस एक खोज ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी तिजोरी पर हमला करो, और सालों से दुनिया की कई ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए यही करती आई हैं। हमारा देश सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हर साल हम सैकड़ों टन सोना विदेश से खरीदते हैं और उसके बदले में हमारे देश का अरबों डॉलर विदेश चला जाता है। यह वही पैसा है जिससे हमारे देश में सड़कें बन सकती थीं, अस्पताल बन सकते थे और सेना और मजबूत हो सकती थी। यह सोना हमारे लिए सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक आर्थिक मजबूरी बन चुका था। एक ऐसी कमजोरी जिसका फायदा दुनिया उठा रही थी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव बना रहता था और हमारी अर्थव्यवस्था एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी जिसका नाम था गोल्ड इंपोर्ट। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। भारत के पूर्वी तट पर बसा एक शांत और खूबसूरत राज्य उड़ीसा, एक ऐसा राज्य जिसे लोग भगवान जगन्नाथ की भूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन साथ ही देश के 10 सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में भी इसका नाम आता है। राज्य की लगभग 29% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। लेकिन इसी गरीबी की चादर ओढ़े हुए राज्य ने आज देश को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। यहां की धरती ने वो राज उगला है जिसे सुनकर चीन और अमेरिका तक के होश उड़ गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट सामने रखी है, उसने इतिहास बदल दिया है। उड़ीसा के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई जिलों की जमीन के नीचे सोने का अथाह भंडार मिला है। कितना सोना? शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार 10 से 20 मेट्रिक टन का हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि यह कितना होता है। आसान भाषा में समझिए, यह 1 लाख से लेकर 2 लाख किलोग्राम सोना है। यह इतना सोना है कि अगर इसे ट्रकों में भरा जाए तो कई किलोमीटर लंबा काफिला बन जाएगा। उड़ीसा के देवगढ़, क्यूंझर और मयूरभ जैसे जिलों ने आज अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है। यह कोई एक दिन की कहानी नहीं है। जीएसआई के जांबाज वैज्ञानिक सालों से दिन रात एक करके घने जंगलों और मुश्किल इलाकों में इस खजाने की खोज में लगे थे। उन्होंने उस जमीन पर उम्मीद की दस्तक दी जिसे पिछड़ा मानकर छोड़ दिया गया था, और आज उनकी मेहनत ने वह कर दिखाया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे यह खबर आग की तरह फैली, हर आम आदमी के मन में एक ही सवाल आया, तो क्या अब सोना सस्ता हो जाएगा? वैसे भी देश में शादियों का सीजन आने वाला है, तो क्या अब गहने बनवाना सस्ता पड़ेगा? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। अभी तुरंत सोने के दाम पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? देश में इतना सोना मिला है तो दाम कम क्यों नहीं होंगे? इसे ऐसे समझिए, भारत की सोने की भूख बहुत बड़ी है। हम हर साल लगभग 800 से 1000 मीट्रिक टन सोना विदेशों से खरीदते हैं। उसकी तुलना में उड़ीसा में मिला 10 से 20 मीट्रिक टन सोना बहुत छोटी मात्रा है। यह समंदर में एक बूंद की तरह है। सोने का दाम किसी एक देश में मिलने वाले सोने से तय नहीं होता, बल्कि यह एक ग्लोबल मार्केट है जो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से कंट्रोल होता है। तो फिर इस खोज का फायदा क्या है? इसका असली फायदा
आपकी जेब को नहीं बल्कि देश की तिजोरी को होगा। यह खोज भारत के लिए एक रणनीतिक जीत है। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत को आर्थिक गुलामी की जंजीरों से धीरे धीरे आजाद करेगा। विदेशी मुद्रा की बचत, अब हमें बाहर से थोड़ा कम सोना खरीदना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हमारा बहुमूल्य डॉलर देश में ही रहेगा। उस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में होगा। आत्मनिर्भर भारत को ताकत। यह खोज प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख लगा देगी। हम अपनी जरूरतों के लिए, दूसरे के लिए देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। चीन को करारा जवाब। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जमा कर रहा है ताकि वह अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती दे सके। ऐसे में भारत का अपने ही देश में सोना खोजना चीन को एक कूटनीतिक संदेश है कि भारत भी इस खेल में पीछे नहीं है। यह खोज सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि खुद उड़ीसा के लिए एक वरदान है। उड़ीसा, जो आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में 9वें स्थान पर है, अब अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। यह डबल इंजन की सरकार अब कैसे इस सोने के खजाने का इस्तेमाल राज्य की तकदीर बदलने के लिए करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। इस सोने की माइनिंग से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पताल बनेंगे। जो इलाके आज पिछड़े और सुनसान हैं, कल वहां विकास का सूरज उगेगा। उड़ीसा की पहचान अब सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि भारत का नया गोल्ड हब होगी। कहानी सिर्फ उड़ीसा की नहीं, भारत के कोने कोने में छिपा है खजाना। उड़ीसा अकेला नहीं है, भारत की धरती के नीचे कोने कोने में ऐसा खजाना छिपा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कर्नाटक भारत का केजीएफ। भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य कर्नाटक है। देश के कुल सोने का लगभग 80% हिस्सा अकेले कर्नाटक से आता है। यहां की कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ और हट्टी गोल्ड माइंस दशकों से देश को सोना दे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कहीं उड़ीसा का यह खजाना केजीएफ को भी पीछे ना छोड़ दे। आंध्र प्रदेश यह दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है जो हर साल लगभग 726 किग्रा सोना पैदा करता है। यहां की रामागिरी गोल्ड फील्ड भी काफी मशहूर है। बिहार सबसे बड़ा सोने का भंडार। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में सोने का सबसे बड़ा भंडार बिहार के पास है। देश के कुल गोल्ड रिजर्व का लगभग 44% यानी 222 मिलियन टन सोना बिहार के जमुई जिले में होने का अनुमान है। लेकिन यह इलाका नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां खनन का काम रुका हुआ है। सोचिए, जिस दिन यहां से सोना निकलना शुरू होगा उस दिन बिहार की गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। झारखंड और स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का तो सोने से सदियों पुराना नाता है। यहां बहने वाली स्वर्णरेखा नदी के बारे में कहा जाता है कि उसकी रेत में आज भी सोने के कण मिलते हैं। यही नदी आगे चलकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर गुजरती है। इनके अलावा राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जमीन के नीचे भी सोना मौजूद है। यानी जिस देश को लूटकर अंग्रेज कंगाल कर गए थे, उस देश की धरती आज भी सोना उगलने को तैयार है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यह नहीं है कि उड़ीसा में सोना मिला है। सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यह है कि यह खोज एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है। आज रूस, चीन और भारत जैसे देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को चुनौती दे रहे हैं। वह अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर पर निर्भर नहीं रखना चाहते और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है सोना। जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा, दुनिया में उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। उड़ीसा में मिला यह सोना सिर्फ एक धातु का ढेर नहीं है, यह दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ भारत का एक और मजबूत कदम है। यह इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। सालों तक हमें बताया गया कि भारत
एक गरीब देश है, एक विकासशील देश है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी धरती आज भी उतनी ही अमीर है जितनी सदियों पहले थी। यह सिर्फ सोने की खोज नहीं है, यह भारत के खोए हुए स्वाभिमान और आत्मविश्वास की खोज है। यह उस गौरव की वापसी है जब पूरी दुनिया हमें सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। उड़ीसा की धरती से निकला यह सोना देश के हर नागरिक के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। इस गौरव के पल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह खोज भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को हर भारतीय के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने देश पर गर्व करने का मौका मिले।